एक बदबख्त बेटे ने अपने बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, बल्कि उसके टुकड़े कर दिए और लाश को नहर में फेंक दिया। इत्तला किस तरह से मौसूल हुई और तफ्तीश का आगाज खास तौर पर कैसे किया गया और बिल आखिर फिर मुलजिम तक कैसे पहुंचे, तफसीली तौर पे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रात के तकरीबन 10-11 बजे जो जवेद था उसका मकतूल का बेटा, वो एक एप्लीकेशन लेके मेरे पास आया। सही। उसने कहा कि मेरा वालिद 4-5 दिन से मिल नहीं रहा, हम खुद ही उसे तलाश कर रहे थे लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सही। तो मैंने अपने मुहर्र को फौरी तौर पर कहा कि इसका मुकदमे का अंदराज करो। साथ ही मुकदमा दर्ज हो गया, 365 में अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है। उसके ये बाद बेटे की दरखास्त पे हुआ? एक बेटे की दरख्वास्त। क्या नाम है उसका? जावेद। जावेद की दरखास्त। उसके बाद तफ्तीश का आगाज हुआ, हमने तफ्तीश शुरू की। तो सबसे पहले हमने देखा कि वो बाप किसके साथ रहता था। सही। तो हमें पता चला कि वो जो हारून नामी मकतूल है वो अपने आसिफ नाम के बेटे के साथ फर्नीचर की दुकान पे काम करता था। ठीक है। दुकान पे काम करता है, फर्नीचर की दुकान थी इनकी, वहाँ पर काम करते थे, अपनी जाती थी। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ हमने उसको शामिल तफ्तीश किया कि इससे पूछें कि तुम्हारा बाप कितने बजे निकलता था, कितने बजे जाता था, क्या काम करता था, तुम इकट्ठे रहते हो, तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो उसे हम साथ ले आए इंटेरोगेशन के लिए, बताने के लिए। तो वो कन्फ्यूज़ हो गया। अच्छा। वो कन्फ्यूज़ ऐसे हुआ कि उसका जो था ना वो एक्सप्रेशन, वो जैसे मुल्ज़िमों वाला बिहेव कर रहा था। तो मुझे शक गुजरा, मेरी टीम को भी शक गुजरा। हमने उससे इंटेरोगेशन की, अलहदे में की, भाई यार तुम बताओ तुम्हारा बाप लास्ट टाइम तुमने कब देखा और किधर को गया। तो वो कन्फ्यूज़ हुआ, तो हमने उसे इंटेरोगेट किया अपने तरीके से। तो थोड़ी देर बाद उसने ना वो बात उगल दी। उसने कहा कि मेरे वालिद के साथ कुछ इख्तलाफात थे तो मैंने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। अच्छा, ये पहले तो कहानियां भी सुनाता रहा होगा? कहानियां सुनाता रहा। देखें, पहले वो जब उसका बाप गुम हुआ है वो अपने भाई के साथ उसे तलाश करता रहा है और खुद थाने भी आया है, खुद भी थाने आता रहा है, भाई के साथ थाना भी आया और उसे तलाश भी करता रहा है। अच्छा। लेकिन जब उसने ये बात की तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा शायद ये कोई अभी कोई साइको है, कोई ये टेंशन में है। हमें यकीन नहीं हुआ। यकीन कैसे होता जब तक उसके बात की तस्दीक ना होती। बिल्कुल ऐसे ही। हमने उसे साथ लिया, हमने कहा चलें हमें जायब कुआ पे लेके जाओ जहाँ तुमने इसको कत्ल किया है। तो वो अपने फर्नीचर की शॉप पे ले गया कि मैंने इनको अपने वालिद को इधर कत्ल किया। अच्छा। तब तो उसने वो साफ़ कर दिया हुआ था, जगह वगैरह धो दी हुई थी। हाँ, वो सारी साफ़ कर दी। लेकिन उसने बताया, मैंने कहा कैसे कत्ल किया। तो उसने कहा जी वो यहाँ चारपाई पे सो रहा था, मैंने एक कुल्हाड़ा लिया और कुल्हाड़े का वार किया तो वो गर्दन जो है ना वो कट गई, उसकी शारक कट गई। अच्छा। दूसरा वार मैंने किया तो उसकी गर्दन अलहदा हो। मैंने कहा चलें। फिर उसके बाद उसने बताया कि वो जो कपड़े थे मेरे वालिद के मकतूल के, वो मैंने एक जगह पे जाके जला दिए। यहाँ तक तो हमारे पास भी कोई शहादत नहीं थी। हम वहाँ पर गए जहाँ पर उसने वो कपड़े जलाए थे, तो वो कपड़े जले नहीं थे। अच्छा। वो आग लगा के कहीं खुद वो वहाँ से चला गया था। वो बुझ गई आग? वो आग बुझ गई। अच्छा, वो मिल गए आलूद कपड़े हमें मिल गए। अच्छा। वो सबसे पहली जो है एविडेंस, पहला एविडेंस ये उसकी बात की उससे तस्दीक हो गई। सही। फिर हमने उससे पूछा, हाँ तो जो कुल्हाड़ी से तूने उसको मारा है वो किधर है? अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर कुल्हाड़ी भी, आला कत्ल भी जो है ना वो भी बरामद, कुल्हाड़ी बरामद हो गई। उस पे खून सूखा हुआ लगा हुआ था। वो कहाँ पे पड़ी थी? वो उसने वहाँ छुपाई हुई थी अपनी फर्नीचर की दुकान में, उसने छुपाई हुई थी। बात इससे आगे बढ़ी। फिर हमने कहा जी वो डेड बॉडी किधर गई? सही। उसने बोला कि वो मैंने बोरियों में 2-3-4 बोरियों में उसको जो है ना वो पहले जो कागज़ होता है, ये मोमी कागज़ जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक का, कहता मैंने उसमें डाली ताकि वो खून जो था वो सिमटा था। हाँ, उसके बाद मैंने बोरियां 2-3 बोरियां डाली, उनका मुंह आगे से बंद किया, उठा के उसको रखा मोटरसाइकिल पे और मैं जो है ना वो बड़ी नहर में फेंक दिया। अच्छा, वो अपने बयान में जो हमें बता रहा है वो रिक्शे में लेके गया है, रिक्शा मोटरसाइकिल, पीछे उसके साइकिल भी बांध ली है। इसमें वो 2-3 बयान बदलता है। पहले हमने उससे पूछा तू अकेला तो उठा नहीं सकता। हाँ, वो कहता है रिक्शे वाले ने उठाया था। फिर वो कहता है कि रिक्शे वाले को ये नहीं कहता कि उसे पता है, वो कहता है कि मैंने 2-3 दफ़ा जोर लगा के उसको ना थोड़ा सा ऊपर करके रख दिया था। अब रिक्शे वाले को, दूसरे को, तीसरे को नहीं पता। 2 बयान उसने बदले, बोला एक मोटरसाइकिल पे और रिक्शे पे, और ये यकीनन लेके रिक्शे पे गया है, अकेला उसको उठा नहीं सकता। और साइकिल कहता है साथ बांध ली थी। साथ बांध इस तरह से, क्योंकि मोटरसाइकिल रिक्शे वाले को नहीं पता इसमें क्या है। हाँ। उसने तो वो रूटीन का बोला, उसने पूछा भी वजनी है तो इसने कहा गंदुम है ये वो। उसने कहा ये नहर के किनारे मुझे छोड़ा, उधर उसने छोड़ दिया। वहाँ कहता है कि मैंने वो नहर में फेंक दिया। सही।
वहाँ हमने उसी वक्त टीमें ली, 1112 को कॉल की, वो भी आए, सारे गोताखोर आए, वो बड़ी कोशिश की है, डेड बॉडी अभी मिली नहीं मिली। वो इसलिए कि उसने वो मैं भी कहता है कि उसमें कोई भारी चीज 3-4 बोरियों में बंद किया था। सही है। अच्छा, उसने डेड बॉडी के मजीद भी कत्ल करने के बाद टुकड़े किए जो ये- डाला है उसने अंदर? जी बिल्कुल, ये वो खुद बयानी है कि मैंने वो बोरी में पूरा आता नहीं था, जैसे टांगों पे, गर्दन तो उसकी पहले अलहदा हो चुकी थी, तो उसमें बोरी में बंद करने के लिए उसने एडजस्ट करने के लिए जितना हो सका उसने फिर वो अच्छा, वो भी किए हैं, वार किए हैं, टांगे फिर टूंगे। उसने वो बांध दिया, फिर उसने वो सारी सफाई की, सुथराई की, फिर उसके बाद उसने वो डिस्पोजल की। वो हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। सफाकियत अपने सगे बाप के साथ, इस तरह का जुल्म और बर्बरियत, बाजी ये तो एक नई मिसाल कायम कर दी इसने। खून सफ़ेद हो गया जी। देखें, जिस बाप ने उसको पैदा किया, उसको पाला बड़ा किया, उसको एक बिजनेस दिया, वो फर्नीचर की दुकान पे काम कर रहा है, और बिजनेस दिया, फिर इसके 5 बच्चे हैं, वो बच्चों के साथ भी, इसके बच्चों के साथ भी बड़ी मोहब्बत से पेश आता था। और जायदाद का भी तनाजा नहीं है, ये मकान कहता था पहले ही वालिद ने इसके नाम कर रखा था, ऐसी वो भी कोई कहता चीजें है हैं। कि मेरी वालदा को मेरे वालिद ने कत्ल किया था, एक मेरी सिस्टर को इसने कत्ल किया था, अब मुझे खदशा था कि ये मेरे साथ कुछ करेगा। हाँ, ये फिर, कहानी उसने सुनाई है ये कि कहानी वालदा- भी सुनाई है। फिर कभी कहता है कि इसकी मेरी बीवी पे नज़र थी, लेकिन अब ये सारियाँ इसकी कहानियाँ हैं, कोई ऐसी मिसाल है नहीं। अच्छा, उसकी बीवी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उसके बाद कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है थाना में जो उन्होंने अपने वालिद के खिलाफ की हो या उसकी बेगम ने कोई की हो कि ये मेरे अपनी गुफ्तगू में तो अपनी बीवी के हवाले से ये बता रहा था कि मेरी बीवी नाराज थी, वो कहती थी कि अपने बाप के साथ इस तरह का रवैया ना रखा करो। तो मतलब जो औरत ये कह रही है तो वो कैसे हो ऐसा नहीं, सकता है? ये ऐसी कोई बात नहीं है। बस उसके वालिद के साथ इख्तलाफात थे। मेरा ख्याल है ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, किसी बात पे इख्तलाफ हुआ, गुस्सा आ गया। और वो कह रहा है कि ये अरसा दराज से चल रहा था, ये नाफरमान था, वो अगर इससे बुरा भला कहते थे, और ये शराब का भी आदी है। अभी तो वो नशा नहीं करता, हमने उसका वो टेस्ट भी करवाया, नशा तो नहीं करता था, बिल्कुल ठीक। वो नहीं, होशो-वाज में घर किया, में वो भी बताता बिल्कुल है। ठीक है, हाँ, लेकिन और शराब कहते एक्टिव हैं है, हाँ। सारी चीज़ें मतलब उसकी हैं, लेकिन ये तो उसने सफाकी की है। अब इंशाल्लाह ताला इस केस को हम टेस्ट केस लेंगे, इंशाल्लाह इसको सजा दिलवाएंगे इसमें। अच्छा जमशेद साहब, अक्सर औकात ऐसा होता है कि जिसमें फैमिली मेम्बर ही कोई मुद्दई हो तो वो अपने भाई या खून के रिश्ते को कुछ अरसे बाद माफ़ कर देते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं कि सफाक दरिंदे को माफ़ी ना मिल सके इसके किए कि इसे सज़ा ज़रूर मिले? देखिए, ये नॉन कंपाउंडेबल जो है ना वो है ये ऑफेंस, इसमें कोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल उन पे डिपेंड करता है। इनमें ये बिल्कुल काउंट नहीं करता कि अगर ये बयान दे देता है तो वो ये मुल्ज़म छूट जाएगा। ये नहीं, वो मुद्दई अगर माफ़ कर देता है तो नहीं, फिर ये तो मौजूद अदालत पे ये डिपेंड करता है कि एक वो 3